आप सभी का स्वागत है रवि ऑन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम रोहित मुलजाल जी के फार्म पे आए हैं, जहां वो हमें RIR चिकन फार्मिंग के बारे में बताएंगे और समझाएंगे कि वो क्या ब्रीड है और उसकी ग्रोथ क्या है। तो चलिए जानते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि ऑन फार्मिंग लीडर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आप हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स को क्या दिखाना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं? सर, आपके सब्सक्राइबर व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, मेरा नाम रोहित है, मैं करनाल हरियाणा से हूँ और मैं एक कंट्री चिकन की हैचरी चलाता हूँ। जैसे कि आप देखते होंगे आजकल देसी मुर्गी का काफ़ी प्रचलन चल रहा है, जिसमें जैसे कि FFG, RIR, कड़कनाथ, इस तरह का मुर्गी का काफ़ी प्रचलन चल रहा है। तो मैं एक फार्मर भी हूँ, फार्म भी चलाता हूँ, साथ में मेरी हैचरी भी है और मेरा जो मेन व्यवसाय है ये चिक्स का और इन सब के बारे में ही है जी। तो आज आप कौन सी वैरायटी के बारे में जो है हमारे किसान भाइयों को बताना चाहेंगे? सर, आज हम बात करेंगे RIR के बारे में। देखिए, RIR वैरायटी जो है चिकन की बहुत सारी ब्रीड्स है, बहुत सारी वैरायटी हैं। RIR वैरायटी देसी मुर्गी के अंदर सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली जो मुर्गी है वो RIR है। इसका नाम है रोड आइसलैंड रेड। बेसिकली ये मुर्गी जो है ऑस्ट्रेलिया से है और देसी चिकन के अंदर सबसे ज़्यादा कैपेसिटी, मतलब अगर हम बात करते हैं अमूमन जहाँ पर आमतौर पर देसी मुर्गी 100 या 150 अंडे एक साल के देती है, वहीं पर ये मुर्गी लगभग 290 से 300 अंडे एक साल में देती है। और ये मुर्गी की खासियत है सबसे ज़्यादा। और RIR का काफ़ी प्रचलन है। अगर आप अंडे के लिए काम करना चाह रहे हैं तो RIR के जैसी ब्रीड देसी मुर्गी में नहीं है कोई भी। अच्छा जी। तो RIR की और क्या खासियत है? ये कितने टाइम में ग्रो कर जाती है और कितने टाइम में अंडे देने स्टार्ट कर देती है? सर, RIR की सबसे बड़ी मैं खासियत बताना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये देसी मुर्गी है, इसलिए इसकी जो रेसिस्टेंस पावर है बहुत ज़बरदस्त है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है। इसके बाद जो दूसरी इसकी खासियत है वो, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये अंडे ज़्यादा देती है। तीसरी सबसे बड़ी खासियत जो इस मुर्गी की है मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मुर्गी के लिए, जैसे आप फ्री रेंज में बैकयार्ड फार्मिंग करते हैं, मतलब कि 100, 200 या 300 मुर्गी का पालन करते हैं या इससे ज़्यादा का भी करते हैं, तो आप इसे थोड़े से लेकर बड़े तक कितने में भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी एक और चीज़ है, जैसे मान लेते हैं फीड के लिए, फीडिंग के लिए प्रॉपर जरूरी नहीं है कि आप इसे जो है बाजार का फीड ही खिलाएं। आप इसे दाने पे घर का दाना पिसवा के, जैसे कि मक्का, बाजरा, ज्वार, इस तरह से, या फिर और भी बहुत सारे इस तरह के सोर्स हैं, मतलब कि अनाज है, या फिर हरा चारा, बची खुची सब्जियां, हरी सब्जियां, ये सब खिला के भी ये मुर्गी को आप सर्वाइव करा सकते हैं। किचन का वेस्टेज है, आप इसके अलावा जो आप बरसीम वगैरह इस तरह की कोई भी आप हरा चारा पशुओं को खिलाते हैं तो ये मुर्गी उस पर भी सर्वाइव कर लेती है। और सबसे बड़ी खासियत है कि उसके बावजूद भी ये मुर्गी बहुत ही कम टाइम में ग्रोथ करके, मतलब 24वें हफ्ते में अंडा देना शुरू करती है और बहुत अच्छे पीक पीरियड तक अंडा देती है। अच्छा, तो अब अगर हम बात करें इस वैरायटी की जी, तो अगर कोई किसान भाई इससे अपने फार्म को डेवलप करना चाहे और इस बिजनेस को करना चाहे तो वो मिनिमम कितने चूज़ों से स्टार्ट करे और कैसे वो प्रोसीजर अपना आगे बढ़ाए? सर देखिए, जहाँ पर मैं फार्मर की बात करता हूँ तो फार्मर के लिए देखिए उसके बजट के ऊपर बात डिपेंड करती है, लेकिन कम से कम 500 से अगर वो इसे शुरुआत करता है तो एक छोटी यूनिट जो हम काउंट करते हैं 500 चूजे की है, 500 चूजे से इसकी शुरुआत कर सकता है। और 500 चूजे से शुरुआत करने की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा कि उससे उसको डेली का 300 साढ़े 300 अंडा मिल जाएगा। और अगर वो देसी अंडे की मार्केट मानकर चलते हैं कि 300 साढ़े 300 अंडा अगर वो 8 रुपये या 10 रुपये के रेट में भी सेल करता है, तब भी रोज का 2 से 3 हज़ार रुपये का अंडा सेल कर सकेगा। इसके अलावा जो उसका फीड का खर्चा है, 1000-1200 रुपये फीड का खर्चा आ गया, 2-2.5 हज़ार रुपये का अंडा बिक गया, मतलब वो 1000 से 1500 रुपये प्रतिदिन कमा सकता है एक छोटी यूनिट के साथ भी। हाँ, 500 के साथ भी। हाँ, अपने घर पे रहकर और अपने बैकयार्ड में। जी, अपने घर पे रहकर कर सकता है, बैकयार्ड फार्मिंग कर सकता है और उसको का ज़्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा लाइव स्टॉक में जो दूसरे बिजनेस हैं, जैसे कि और काफ़ी सारे व्यवसाय हैं, डेयरी फार्मिंग है, पिग फार्मिंग है, ये फिश फार्मिंग है। मैं किसी भी व्यवसाय को गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो खासियत है सबसे बड़ी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इसके ऊपर
थोड़ा रिसर्च करते हैं कि मुर्गी बहुत कम समय में ग्रोथ करने वाला एनिमल है। उसके बाद प्रोडक्शन जो है इंस्टेंट इसकी 6 महीने में प्रोडक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे किसान की जो जेब पे पड़ने वाला बोझ है वो कम हो जाता है। बिल्कुल। तो मुंजाल साहब, अब जैसे आपने चिक्स की बात की जी। तो आप जो है ये इसके चिक्स जो है कितने रुपए में प्रोवाइड करा रहे हैं और वो क्या प्रोसीजर है आपका? सर देखिए, चिक्स का प्रोवाइड कराने का ऐसा रहता है कि अगर कोई हमारे आसपास से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या लोकल जो भी है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी, यहाँ से लेकर जाते हैं तो डायरेक्टली आकर ले जा सकते हैं। करनाल हरियाणा में हमारा जो फार्म है होप ब्रीडर्स के नाम से जो है हमारा फार्म है, कैथल रोड पर भी है, मेन NH1 पर भी है। और अगर आपको इसके अलावा चूजा बाहर मंगाना है तो उसके लिए अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो बड़ी गाड़ी करके व्यवस्था के साथ हम चूजा भिजवा देते हैं, नहीं तो बाय ट्रेन। अभी कोविड-19 की वजह से जो है अभी ट्रेन्स वगैरह ठीक तरह से चल नहीं रही हैं, तो बाय ट्रेन भी आप चिक्स मंगवा सकते हैं। बाय ट्रेन आप चिक्स मंगवाएंगे, उससे आपको जो होगा, जो खर्चा 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये जो भी चूजे का खर्चा होगा वो आप उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। और चूजा जो भी रेलवे जंक्शन है आपके नज़दीक, आप वहाँ तक चूजा हमसे मंगवा सकते हैं, वहाँ से आप उठा सकते हैं। जी। इसके अलावा आपने बात पूछी है रेट की, तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा, पोल्ट्री की कोई भी आइटम है, चाहे वो अंडा है, चाहे वो चूजा है, चाहे वो बड़ा बर्ड है, चाहे वो फीड है, कुछ भी है, तो उसका डेली का रेट रहता है सर। डेली का रेट मतलब अगर हम बात करते हैं, यही चूजा 30 रुपए का भी है, यही चूजा 35 का भी है, यही चूजा 40 का भी हो जाता है, 50 का भी हो जाता है, 20 रुपए का भी रह जाता है, इसलिए कोई फिक्स रेट नहीं है। वो जिस टाइम पे आप लेना चाहें या खरीदना चाहें उस टाइम के रेट ही माने जाते हैं। उस टाइम का रेट माने जाते हैं। और दूसरी बात, एक एहतियात जरूर बरतें हैं, जो किसान भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके माध्यम से संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि आप जागरूक करने का काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उसके लिए मैं। थैंक यू जी। कि आप कोई भी ब्रीड लें चिकन की, आप डबल FG लें, आप RIR लें, या आप कड़कनाथ लें, अपने भरोसे की जगह से लें, अच्छी तरह जांच पड़ताल करके लें, ताकि आप चूजा डालते समय ठगी के शिकार ना हो। हाँ, कि मतलब वो जो है ब्रीड जो है ग्रोथ करे। जी, ब्रीड ग्रोथ करे। होता क्या है, अमूमन किसान को नकली चूजा बेच दिया जाता है, गलत मिसगाइड किया जाता है, उस वजह से किसान को आगे भी जो भविष्य में मान लो जब चूजा या मुर्गी बनती है, जब बड़ी हो जाती है तो आउटपुट नहीं मिलती है, फीड ज़्यादा खा जाती है, ग्रोथ नहीं कर पाती है, तो वो बहुत बड़ा इशू आ जाता है। तो जब भी आप बैकयार्ड फार्मिंग करें, बहुत सारी ब्रीड्स हैं अभी इसमें काफ़ी, मैं किसी ब्रीड का नाम नहीं लूँगा, जिसमें किसान डाल तो लेता है लेकिन वो नुकसान में ही जाता है, क्योंकि फीड खिलाता है तो वो ग्रोथ नहीं हो पाती है, या फिर फीड खिलाता है वो अंडा नहीं दे पाती है। इसके लिए आपको सुनिश्चित कर दूं, कई जगह बनाती है कि कड़कनाथ की मुर्गी ज़्यादा अंडा देती है, तो बता दूं कड़कनाथ की मुर्गी 100 अंडा देती है, डबल FG की मुर्गी 210 अंडा देती है, ऐसी RIR है 290 के आसपास अंडा देती है। हर मुर्गी की ये मतलब 1 साल का पीरियड, 1 साल का पीरियड में हर मुर्गी की अंडा देने की अलग अलग कैपेसिटी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू करें तो आप इस चीज़ को सुनिश्चित कर लें कि जो भी ब्रीड आप डाल रहे हैं प्योर हो, अच्छी हो। और आप किसान भाई जब भी ये ब्रीड जब भी आप डालते हैं, आप किसी न किसी जगह से परामर्श लेने के बाद ही जो है अपना फार्म शुरू करें। तो मुंजाल साहब, और ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो अपना जो पोल्ट्री फार्म में आदमी को ध्यान रखनी चाहिए, या उन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहें, तो कुछ हमारे जो व्यूवर या सब्सक्राइबर हैं उन्हें भी कुछ बातें शेयर करें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको एक जरूर बात बताना चाहूँगा सर के माध्यम से, कि किसान क्या करते हैं, मुर्गी डाल ली, मुर्गी डालने के बाद प्रॉपर फीडिंग की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, ड्रिंकर साफ नहीं करते हैं, फार्म की सफाई नहीं करते हैं, उससे बीमारी आने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा किसानों को एक चीज़ का और बहुत खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, फार्म की साफ सफाई के साथ साथ जब वो मुर्गी को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, जो फीड दे रहे हैं, उस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। टाइम पे दवाइयाँ दें, ऐसा नहीं है ये देसी मुर्गी है तो दवाई की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट इसे एंटीबायोटिक कभी ना कभी जरूर दें, किसी भी एहतियात के तौर पर। बारिश का टाइम है तो उनके लिए एंटीबायोटिक, लहसुन खिला रहे हैं या प्याज खिला रहे हैं, एंटीबायोटिक का काम करेगा, हल्दी का पानी एंटीबायोटिक का काम करेगा, या फिर बाजार से कोई भी अच्छी कंपनी का एंटीबायोटिक जरूर आप खिलाएं, कम से कम भी 2-4 महीने में एक बार एंटीबायोटिक दें। इसके अलावा लिवर टॉनिक जरूर दें अगर आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, कैल्शियम जरूर दें। इसके अलावा एक वैक्सीन जो है पानी में पिलाने वाली वो जरूर करें, लसोटा और गंबारो। 7वें दिन लसोटा होती है, पानी में पिलाने वाली वैक्सीन होती है, और 14वें दिन गंबारो। बहुत सस्ती वैक्सीन है, 1000 बर्ड की शायद मुश्किल से 100 से 200 रुपए की आ जाती हैं दोनों वैक्सीन। 100 से 200 रुपए की वैक्सीन 1000 बर्ड की है, किसान उसको करने में चूक कर देता है, जिसकी वजह से आगे जाके बर्ड में रानीखेत जैसी गंभीर बीमारी आ सकती है। तो किसान भाइयों को मैं एहतियात जरूर देना चाहूंगा कि आप कम से कम भी लसोटा या गंबारू की वैक्सीन जरूर करें, फार्म को साफ सुथरा दें, अनजान आदमी को, दूसरे पोल्ट्री फार्मर को अपने फार्म में ना आने दें,
ये बहुत बड़ा कारण है बीमारी का। अगर बिल्कुल, उसके बिल्कुल। फार्म में बीमारी है तो विजिट करके एक जगह आपके से फार्म। दूसरी जगह बीमारी जा रही है। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगा कि आपका नुकसान ना हो, दवाइयों का, वैक्सीन का, इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें ताकि आपकी जो मुर्गी है सही से अंडे दे, सही से ग्रोथ कर सके। तो मुंजाल साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी जी। और इसके बारे में बताया, जी उसके लिए पहले तो आपका धन्यवाद। जी सर, फिर धन्यवाद। दूसरा, अगर कोई फार्मर आपसे चूजे लेना चाहे जी या काम शुरू करना चाहे जी। तो आपसे कहाँ कांटेक्ट करे और किस नंबर पर कांटेक्ट? जी देखिए, हमें आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारा नंबर है 74 046 23 74046 23 ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। इसके अलावा एक और नंबर है 90 343 063 64। तो किसान भाइयों को आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, एक हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जब भी कॉल करें तो मैं क्षमा चाहूँगा इसके लिए, आप समय पर ही कॉल करें। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में 7 बजे तक कॉल करें। कई बार क्या करते हैं किसान रात को 2 बजे फ़ोन करते हैं, सुबह 3 बजे फ़ोन करते हैं, तो तंगी बहुत परेशानी होती है। हम हर तरह से, आप चूजा ले रहे हैं या नहीं ले रहे, आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त में जो है अपने फार्म पे किसानों के लिए पोल्ट्री की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। हर संडे को यहाँ पर जो है 3 घंटे के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं, जो बैकयार्ड फार्मिंग करना चाहते हैं, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। लेकिन अभी क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 कोरोना की वजह से थोड़ा सा हमने उसको डिले किया हुआ है। जैसे ही हालात सामान्य होंगे आप सब आ सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त में, बिना कोई पैसा दिए। कोई किसान भाई दूर से आ रहा है तो उसके रहने के लिए, खाने की भी उचित व्यवस्था रहती है। जो भी हमसे सेवा बन पाएगी जरूर करेंगे। और आप जब भी बैकयार्ड फार्मिंग करें तो आप किसी अच्छी जगह से चूजा लें। और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके माध्यम से जो है इतना अच्छा संदेश किसान भाइयों के पास जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मुंजाल साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे जो व्यूवर्स या सब्सक्राइबर हैं ये जानकारी दी। जी धन्यवाद सर। साथियों, आपने ये वीडियो देखी और रोहित जी की बातें सुनी। अगर उनकी बातें और मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर।